नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और पूछता है झारखंड में बात विकास की। बात उन वादों की हेमंत सरकार ने किए, लेकिन कितने पूरे किए। झारखंड में इन दिनों हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर आकलन की राजनीति गर्म है। जहां एक तरफ सरकार के 2 साल पूरा होने पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी दो हाथ करने को तैयार है, वहीं सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियों के साथ राजनीति के मैदान में गठबंधन का झंडा बुलंद करने में जुटा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और उसके बाद करेंगे चर्चा कि कितना हुआ विकास, नाकाम सरकार आपके द्वार। दो साल की हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के विकास को लेकर कितना काम किया है, इस पर अब चर्चा तेज हो गई है। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सीधे राज्य सरकार पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उस पर तो खरा नहीं उतरी, लेकिन सरकार बनने के बाद जो काम किए जाने थे वो भी नहीं हो पाया है। इसे बस एक लाइन में आप समाप्त कर सकते हैं, 2 years ऑफ लाइज एंड यू टर्न। यानी सरकार ने 2 वर्षों में इतना झूठ बोला, यहाँ की जनता से इतना यू टर्न लिया कि लोगों का इस तरीके से शासन पर से विश्वास उठने लगता है। आप देखें, इन्होंने सारे किसानों को लोन माफी की बात कही थी, करीब 32 लाख किसान है इस प्रदेश में, और इसके साथ क्राइटेरिया जोड़कर इन्हें कुछ हज़ार में तब्दील कर दिया, 1 लाख का फिगर भी क्रॉस कर दिया। इधर सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने अपनी सरकार का बचाव किया है। पार्टी प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि विपक्ष को तो आदत है कि उन्हें विकास नहीं दिखाई देता है। विकास का एक भी पैमाना तय नहीं हो पाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन हमारी सरकार ने कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौरान भी इस राज्य में विकास का एक नया आयाम खींचने का प्रयास किया। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लोगों के थाली से निवाले छीनने का काम कर रही थी, वहीं हमारी सरकार ने डीए कर्मचारियों को डीए दे करके उनके थाली में निवाला डालने का काम कर रही है, ताकि महंगाई से उनको कुछ निजात मिल सके। वैसे झारखंड गठन के 21 साल हो गए हैं, लेकिन राज्य के गठन के उद्देश्यों को लेकर कार्य नहीं हो पाया है। इस बार जब जल, जंगल और जमीन के मुद्दे वाली सरकार के सत्ता में आने से लोगों की अपेक्षाएं काफी हैं। 2 साल पूरा होने के बाद भी झारखंड की हेमंत सरकार किस तरीके से काम कर पा रही है, इस पर सभी की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। 29 दिसंबर 2019 को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई थी। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में जेएमएम को आदिवासी, मूलवासी और बेरोजगार नौजवानों का भरपूर समर्थन मिला था। सरकार ने नौजवानों से रोजगार का वादा किया था, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला, ना ही बेरोजगारी भत्ता दिया गया। अब सरकार जॉब कार्ड और पेंशन बांट रही है। क्या 2 सालों की नाकामियों कि इससे भरपाई होगी? इसी सवाल के साथ चर्चा को करते हैं शुरू और चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता अनंत अमित जी, स्वागत है आपका। जेएमएम नेता ओंकार जायसवाल और साथ ही साथ मार्क्सिस्ट नेता सुशांतो मुखर्जी। सबसे पहले जायसवाल साहब, आपसे ही सवाल। बिल्कुल। नाकामियों को छुपा रहे हैं आप लोग, अब द्वार जा रहे हैं और इस तरीके से आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप कुछ करते तो है नहीं, दिखावा बहुत करते हैं। देखिए रजनी जी, यह सरकार जो अब समय रहा 2 साल में जो सरकार ने काम किया, ये सरकार के काम को विपक्ष को तारीफ करना चाहिए। और इसी को लेकर आज पलामू में आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पांकी के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने अपने संबोधन में सरकार के कामकाजों को तारीफ किया। इसलिए यह साबित हो गया कि अब विपक्ष भी हमारे कामकाजों को तारीफ करने लगे हैं। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने जो काम किया
उसमें इनके पूर्व सरकारों की जितनी भी पेचीदगी मामले थे उसको हम लोगों ने सुलझा लिया। जैसे नियुक्ति नियमावली को हम लोगों ने सुलझाकर एक राज्य में नया संदेश देने का काम किया है। जेपीएससी को जो 6 साल से परीक्षा रुका हुआ था उसको भी हम लोगों ने जेपीएससी की परीक्षा को चालू कराया। पारा शिक्षक के मामला जो जटिल बना हुआ था उसको भी हम लोगों ने सुलझा लिया है। खिलाड़ियों के पूरे देश में एक ऐसा झारखंड प्रदेश राज्य ने काम किया कि खिलाड़ियों को सम्मान देते हुए उनको नियुक्ति पत्र दिया और समान। ठीक है सर, आंदोलन क्यों कर रहे हैं जेपीएससी? आपके पास आएंगे, ठीक है, आपने बोल दिया, अब थोड़ा थोड़ा सबको बोलने दीजिए, उसके बाद अरे सर पूरा के लिए आएंगे, आपसे शुरू में ओपनिंग कमेंट्स तो लिया ना सर, अभी आएंगे आपके पास, दूसरों को दीजिए। सुनिए थोड़ा सा सुन लीजिए सर, ये रिपोर्ट कार्ड खोली, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना सर, सुनिए तो दूसरों का भी सुनना होता है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आप एक साथ रुकिए ना सर, थोड़ा सा ओपनिंग कमेंट्स दे दिया ना आपने, अब दूसरों को थोड़ा सा बोलने दीजिए, उसके बाद मैं ट्वीट भी एक दिखाऊंगी, उसके बाद आपसे आपके पास लौटूंगी। प्लीज थोड़ा सा सब्र करिए, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़े हैं, अनंत अमित जी, इन्होंने ओपनिंग कमेंट के साथ साथ एक सवाल भी आप लोगों से कर दिया, विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है, जबकि विपक्ष के एक विधायक का ये जिक्र कर रहे हैं, वो तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। देखिए रजनी जी, हम तो इस सरकार के 2 साल में यही कह सकते हैं कि हेमंत की 2 साल की सरकार, जनता बेहाल और राज खस्ता हाल। रजनी जी, आपके चैनल पे के माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर झारखंड की चर्चा होती है जी। आपने भी देखा होगा, वहां की जनता भी देखी है कि विगत 2 वर्षों में, मैं एक एक सवाल का जिस तरीके से जायसवाल साहब ने कहा, मैं सभी का जवाब दूंगा। रजनी जी, उस राज्य की स्थिति ये है कि बच्चों के शिशु आहार से लेकर मृत्यु के कफन और अंतिम संस्कार के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र तक में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जेपीएससी की बात कर रहे थे, जेपीएससी के बच्चे सड़क पे पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। कानून व्यवस्था की बात करें तो अपराधी बेलगाम है। पिछले 2 साल में 3 डीजीपी बदले गए हैं। कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा पूरा चौपट हो चुका है उस राज्य का। उस राज्य विकास की गति की पटरी से उतर चुकी है। रजनी जी, आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये बार बार केंद्र के ऊपर पैसों की बात करते हैं, तो 23 जून 2016 को केंद्र सरकार ने एक डीएमएफटी फंड के तहत झारखंड में एक नया फंड जनरेट किया जो कि केंद्र पैसा देता है। आपको रजनी जी जान के बहुत आश्चर्य होगा। और बारीकी से बताइएगा सर, अब रुचिए, थोड़ा सा रुकिए ना, एक मिनट सबको बोलने दीजिए, उसके बाद जिसके जितने सवाल उतने जवाब, इसी के लिए तो हम चर्चा कर रहे हैं ना। हमारे साथ मास्टर्स के सुशांतो मुखर्जी है। मुखर्जी साहब, ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, आपका अधिकार, सरकार आपके द्वार, ये लास्ट मूवमेंट में क्यों, अभी 40-45 दिन के लिए शुरू हो रहा है, ये शुरू से ध्यान नहीं रहा कि आप ऐसे दिखावा कर रहे हैं, अब इस सब से कुछ हो पाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर दिखावा नहीं है, सरकार ने दिशा पर काम कर रही है। और ये जो बता रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब, कह रहे हैं कि पैसे की बात, आपको बता दें रजनी जी, ये जान लें कि हमारे यहाँ 4000 करोड़ रुपया जीएसटी के बाकी है, केंद्र सरकार नहीं दी है। करीब हमारे 50,000 करोड़ रुपया जमीन के बाकी है, जो कोल निकाले उसके बाद। ये सब क्या है? ये सारे पैसा क्यों नहीं देते? बीच में आके एक बार मात्र 200 करोड़ लगा कि जो दिया वो तो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं आप, ऐसे देखे जाते हैं। ये सब की देखना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं, 12 एमपी है बीजेपी के, 4 शायद राज्यसभा भी है, 12, 4, 16 मिला के एक बार भी ये बात क्यों नहीं करते केंद्र सरकार को, हमारे झारखंड में जो कमी है इसे आप पूरी कीजिए, क्योंकि झारखंड की जनता उन्हें चुन के इसी जमीन से राज्यसभा और लोकसभा भेजे हैं। इसको जानने की जरूरत है और इसे करने की जरूरत है। ये भाजपा को कहना चाहिए, क्यों हम बातें केंद्र सरकार के पास नहीं रखते हैं, मुखर्जी साहब नेगेटिव बात करते हैं, इस पर ध्यान रजनी जी मैं जवाब दे दूं क्या इनका? बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए रजनी जी, जो सुशांतो जी जो आंकड़ा बता रहे हैं, ये बिल्कुल आंकड़ा गलत बता रहे हैं। आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि 1500 करोड़ रुपए और 800 करोड़ रुपए, ठीक है, 2300 करोड़ रुपए जीएसटी के पैसे गए हैं, 7,393 करोड़ रुपए डीएमएफटी के गए हैं, जिसमें खर्च कितने किए गए हैं?
3,685 अरे जीएसटी के आधे पैसे ले रहे हैं। और आधे पैसे आज भी सरकार के कोष में बचे हुए हैं। उस 2 सालों में रजनी जी अगर उस राज्य में अगर कुछ काम हुआ है तो सिर्फ एक इंडस्ट्री वहां पे चली है, जो ट्रांसफर और पोस्टिंग की इंडस्ट्री है, जो 7,500 से 8,000 आईएएस और आईपीएस से लेके छोटे वरीय पदाधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। रजनी जी, मैं आपके माध्यम से मैं जायसवाल साहब और सुशांत जी दोनों व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, ये विगत 2 वर्षों के कार्यकाल का 2 योजना बता दें जो सफल योजना इनकी सरकार ने चलाई। ठीक है, वो बता रहे थे, बकायदा एक रिपोर्ट उनके पास है, कार्ड आप देख नहीं रहे थे, कितनी लंबी लिस्ट बताई, वो तो मैंने रोका। अब ठीक है, ओंकार जायसवाल जी आपको बोलने का मौका जरूर दूंगी, लेकिन उसके पहले एक ट्वीट जरा सा मैं पढ़ के आपको सुना दूं। आपने क्योंकि बीजेपी की बात की, विपक्ष के एक नेता की, तो एक और है, विधायक हैं बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक ट्वीट किया, निशाना साधा आप लोग के ऊपर, सुनिएगा। अपनी नाकामियों और विफलताओं को छिपाने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री आजकल गांव-गांव में घूमकर जॉब कार्ड और पेंशन बांटने का ड्रामा कर रहे हैं। जो काम बीडीओ सीओ को करना चाहिए था वो खुद कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और काम करने के लिए जो भी काम होते हैं हर काम के लिए घूस तय है। जवाब आपसे। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी नकारात्मक छवि के नेता हो गए हैं। उनका आदत हो गया है लगातार उनको किसी पर नकारात्मक बोलना, जितने मुख्यमंत्री बोले सब उनकी बातों को बहुत संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं। जायसवाल जी, इसका सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, ये गलत है। बाबूलाल जी कुछ बोलते रहते हैं चर्चा में रहने के लिए कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो अब बनिएगा तो बनिएगा। अब चूंकि कुंडली में क्या लिखा हुआ है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अब बीजेपी के लोग रजनी जी के सवालों का जवाब दीजिए ना, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बना है, व्यक्तिगत बातों पे मत आइए। दूसरी बात, बाबूलाल जी को पूरा प्रदेश जानता है, काम कर रही है। आज देखिए विकास पुरुष आज जहाँ भी अरे बीडीओ का जो काम है, सीओ का जो काम है वो सीएम क्यों कर रहे हैं? लास्ट टाइम में स्थापना दिवस 15 तारीख से शुरू हुआ, 29 तारीख तक चलेगा, उनको क्यों करना पड़ा? रजनी जी 10 तारीख हो चुका है और इस साल को खत्म होने में मात्र 30 दिन बचे हैं। एक-एक करके बोलिएगा। ओंकार जी, सुशांत जी, आप लोगों को सबसे निवेदन है। सुनिए क्या कार्य था, तो पेंशन के लिए अब एपीएल बीपीएल के चक्कर में लोगों को पेंशन नहीं मिलता था। इस सरकार ने क्या किया, एपीएल बीपीएल को हटा दिया और कहा कि समान लोग, प्रशासनिक अधिकारी कहाँ हैं आपके, उसको पेंशन क्या कर रहे हैं वो? ये सरकार सीता सोरेन ये शिकायत करती है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। अरे आप ही के विधायक जेएमएम की अरे भाई आप ही के विधायक शिकायत करते हैं, सुनते नहीं हैं, आप दूसरों का उदाहरण देते हैं। सरकार ने कर दिया कि धान की खरीदारी कीजिए और पैसा तुरंत पेमेंट सब ले लीजिए। जेपीएससी परीक्षा को लेकर आंदोलन लोग कर रहे हैं, रद्द करने को लेकर, वो आपको ध्यान नहीं देता है। किसान परेशान है, 2021 जॉब का नौकरी का होगा, वर्ष होगा, हम जॉब देंगे 5 लाख लोग, कुछ नहीं हो रहा है। रजनी जी, मैं जॉब वाले बात पे आना चाहता हूँ। हाँ जी, अनंत अमित जी बोलिए। जी रजनी जी, मैं उस राज्य के युवाओं का ध्यान आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आज इस वर्ष के 10 तारीख हो चुके हैं, मात्र 20 दिन बचे हैं, 2021 समाप्त होने वाला है। इस सरकार ने कहा था कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, यानी कि कल से रोज 50,000 लोगों को यह सरकार रोजगार देगी क्या? इस सरकार के पास न रोजगार देने के लिए कुछ काम है। इस सरकार के पास अगर मात्र एक चीज बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, घोषणा करती है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए रजनी जी, ये सरकार तो रक्तदान देने, जो व्यक्ति रक्तदान देगा उससे भी ये टैक्स लेंगे, उनसे भी ये पैसा लेंगे, खून का भी सौदागर ये सरकार। अरे सर, कहाँ के गड़े मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं सर, क्या है ये? अनिता मित जी, आप ठीक से सवाल का जवाब दीजिए। 29 दिसंबर को सरकार को 2 साल होंगे ना, ठीक है, वादे पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे ये बताइए ना। 45 दिन में जॉब कार्ड पेंशन, 45 दिन बस ये कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद क्या होगा? हम लोग देखिए रजनी जी, इस सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, पंचायत चुनाव की घोषणा करनी है। इस सरकार ने एक योजना बनाया है, 1 महीने का कार्यक्रम है जो 29 दिसंबर को इनका खत्म हो रहा है, जो कि असफल कार्यक्रम है। जनता जान चुकी है, हर जगह जनता त्राहिमाम है, इस राज्य से छुटकारा चाहती है। उनके देखिए विधायक है,
शशिभूषण मेहता जी उनको दिखा अरे है। सर कहाँ का उनको चिट्ठा लगा लेकर है, आए हैं ओमकार शशिभूषण जायसवाल जी? मेहता को आप लगा ठीक है, कि आप विधायक आपको काम नहीं कर बोलना, रहे आप हैं, मत तो बोलिए। तारीफ करो। सुशांतु मुखर्जी जी इस बात का जवाब बहुत अच्छे से दे देंगे। सर ये बताइए, अब ये अंतिम वक्त में ये जो जॉब कार्ड, पेंशन, इस सबसे भरपाई हो जाएगी, कहाँ है वो नौकरी का वर्ग जिसके वादे किए, आदिवासियों का समर्थन, बेरोजगारों का समर्थन पाकर सरकार बनी, सरकार ने वादे किए, उन वादों का क्या हुआ? आप बताइए सच्चाई। निश्चित निश्चित। पहले तो ये बता दें कि उन्होंने जो बाबूलाल जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे, ये एकदम सरासर गलत है। भले हम विपक्ष में हैं, हम विरोध में हैं, लेकिन बाबूलाल जी जो है वो अभी भी हमारे झारखंड में कोई नहीं है। बाबूलाल जी निश्चित तौर पर काम करने का उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन काम करने की मौका 2 साल और 2.5 साल मिले हैं। और बाबूलाल जी अभी भी लीडर में से हम बोलेंगे कि सबसे अच्छे लीडर, और हमारे झारखंड के आगे बढ़ाने में जो काम किए हैं वो किए हैं। दूसरी, ये 29 तारीख को 29 दिसंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा होगी। ये हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर वो हो जाएगी घोषणा। और आगे की जो काम किए हैं सरकार ने जो चला रही है, ये सरकार को बताने की जरूरत है, हर पंचायत में जाके बताने की जरूरत है रोजगार कहां से मिलेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि रोजगार बिजनेस से नहीं मिलेंगे, वो नहीं, हमारे जो सरकारी नौकरियां कैसे मिलेगी। हमारे यहाँ जो झारखंड लड़ के झारखंड लिया गया, झारखंड के लिए कुर्बानियां दी गई, तो सरकार की जो नौकरियां है, जो पड़ी हुई नौकरियां है, इसे कैसे सरकार देगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पर हम लोग समर्थन में हैं, उन्हें कहने की जरूरत है कि किस तरह से लोगों के बीच नौकरियां आएगी। वो तो कह रहे नौकरियों की क्या जरूरत है, नौकरी की क्या जरूरत है, उद्योग लगाइए, पैसा ही तो कमा रहा। ऐसे बयान वो दे रहे हैं, उनकी भाभी को सीता सोरेन गलत कह रहे हैं। नौकरी ना देने की बात करना चाह रहे हैं और ये उद्योग में लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे नौजवान जो पढ़ लिख के हैं वो निश्चित तौर पर बकरी और छागल नहीं बेचेंगे और ना चराएंगे। वो जो पढ़ के है उसे नौकरी चाहिए, उसे एजुकेशन पर नौकरी चाहिए, और सरकार को बाध्य होना चाहिए कि इसे देने की उचित उपाय करें, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब है। पिछली 17 साल से भाजपा ने नहीं दे पाई नौकरी, लेकिन ये सरकार वादा करके आए हैं 5 लाख की नौकरी की बात निश्चित करना चाहिए। केंद्र सरकार फेल हो गए, 2 करोड़ की बात की थी, उन्होंने भी नौकरी नहीं दी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये वादा पूरा करना चाहिए। ओंकार जायसवाल जी, ये जुमला था क्या, हम 5 लाख नौकरियां देंगे 2021 जो है व्यक्तियों का, जुमला था क्या आप लोगों का? सत्ता बन जाए उसके बाद खत्म। पहले ना नियुक्ति नियमावली हम लोग को जो पेचीदा था बनकर तैयार हो गया, सारा जगह रिक्तियां आ रही है। इसके बाद देखिए इन लोग बोलने लायक नहीं रहेंगे, इन लोग जो बोल रहे हैं ना बोलने लायक नहीं रहेंगे। इन लोग के पास मुद्दाहीन लोग हैं, इन लोग गणेश। अच्छा, वो जो आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार कहाँ है उनके साथ? फैलाने वाला लोग है। अरे कहाँ है वो लोग? सीता सोरेन भी आप ही के जेएमएम विधायक है ना, जेएमएम विधायक है ना, वो भी कह रही हैं, वो भी कह रही हैं, अरे वो भी कह रही है कि भैया उनका साथ देना सरकार को सुनना चाहिए। क्यों नहीं सरकार सुन रही है? इन लोग को मुद्दा, अरे आपसे मैं सवाल कुछ कर रही हूँ, जवाब तो दीजिए, या कन्नी काटेंगे इधर उधर। उनकी बात रजनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से समझ रही है, आप देख रही है, थोड़ा जायसवाल साहब का भी ज्ञान बढ़ा देना चाहता हूँ, उस राज्य की जनता को बताना भी चाहता हूँ। देखिए रजनी जी, ये सीए और डीए और नौकरी की बात कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि राज्य में पुलिस विभाग में एक डिपार्टमेंट है फायर ब्रिगेड। रजनी जी, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज 2 महीना 10 दिन हो गए हैं, वहां पे न डीजी है, न डीआईजी है, न आईजी है, और ये भी जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले 2 महीना से वहां के दमकल कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। ये नौकरी की बात और टीए डीए की बात कर रहे हैं। वहां के कुछ छोटे बड़े पदाधिकारी अपने पैसे से गाड़ी का संचालन कर रहे हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण बात है, और फायर ब्रिगेड किसी भी राज्य के लिए बहुत ही अति संवेदनशील विषय होता है, और ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा। आपका सवाल जल्दी से लेते हैं जवाब, सीधा जवाब दीजिएगा जायसवाल साहब, इधर उधर मत काटिएगा। हाँ, रघुवर सरकार बस आप यहीं पर हो जाते हैं शुरू। देखिए मैं समझने लगी हूँ, जवाब नहीं होता नेता के पास तो वो दूसरों पर उंगली उठाते हैं। सर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कब से इस राज्य को गाड़ियों की बात करेंगे फिर बीएमडब्ल्यू की बात शुरू हो जाएगी। देखिए आप ठीक है कर रहे हैं, इसलिए इस राज्य को रसातल में मिला दिया। अरे विपक्ष का काम है आईना दिखाना, आईना दिखा रहा है विपक्ष। जवाब देंगे आप या फिर से मुझे सुशांत जी के पास जाना पड़ेगा?
आप आईना दिखा रहे हैं, विपक्ष दिखा, आप जवाब देंगे सर कि नहीं देंगे? टाइम बहुत कम है। सरकार काम कर रही है और पुराने जितने भी मामले हैं, जितने भी मामले में जंग लगा है उसको सरकार साफ कर रही है। धीरे धीरे योजना बता दीजिए ना, दो योजना बता दीजिए जायसवाल साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मामला हो सब सारे मामले पर सरकार काम कर रही है और आने वाला समय बेहतर सरकार काम कर रही है, लेकिन दिखता नहीं है। सरकार आपके अधिकार, आपके द्वार, लेकिन फिर भी नाकाम सरकार आपके द्वार। यही बार बार विपक्ष कर रहा है। यहीं पर चर्चा को खत्म करते हैं। अनंत अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, ओमकार जायसवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुशांत मुखर्जी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अब सरकार की नाकामियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। 29 दिसंबर को 2 साल हो जाएंगे, देखेंगे वो वादे जो कहे थे कितने पूरे हो पाते हैं। फिलहाल आप इंडिया वॉइस देखते रहिए, खबरें आगे जारी रहेगी। खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।